बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नौकरी पांडा पे खुश आमदीद नाज़रीन। KPK पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ज़बरदस्त जॉब्स अनाउंसमेंट कर दी गई है। 13 मुख्तलिफ महकमों में ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। मुख्तलिफ क्वालिफिकेशन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 28 दिसंबर 2021 रखी गई है। ऑफिशियल ऐड की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी जॉब्स रोजाना की बुनियाद पर अनाउंस की जाती हैं उनकी तफसीलात इसी चैनल के ऊपर सबसे पहले मिल जाया करे। अगर आप हमारा ये दावा है कि जो कोई भी अगर शख्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह आपको जॉब्स, आपकी सूटेबल जॉब्स जरूर मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए नाज़रीन ऑफिशियल ऐड की तरफ चलते हैं। नाज़रीन ये ऑफिशियल ऐड दिया गया खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ से। एडवर्टाइज नंबर इसकी 11 है। ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में इसकी अनाउंसमेंट हुई है। इनकी तफसीलात हम इसी वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है नाज़रीन, ये मैंने बाइफिकेशन इसकी की है आपकी आसानी के लिए। एक पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो एक है। बायोकेमिस्ट की पोस्ट है, एटलीस्ट सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन आगे है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नाज़रीन नहीं जाऊँगा क्योंकि नाज़रीन जॉब्स की जो डिपार्टमेंट्स हैं ज़्यादा हैं और टाइम शॉर्ट है। मेरी कोशिश है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए। उसके बाद नाज़रीन आगे फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है। इसमें 6 पोस्टें हैं रेंज ऑफिसर की। मेल के लिए इसमें BSc डिग्री होनी चाहिए, मेल हजरात इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद नाज़रीन उम्र की हद 18 से 30 साल रखी गई है। ये तमाम तर चीज़ें नाज़रीन आपको मिल जाएंगी इसी ऐड की। ये ऐड आप हासिल कर सकते हैं naukripaanda.com वेबसाइट से। वहाँ पर आपको तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी। ज़्यादा डीपली मैं नहीं जाऊँगा नाज़रीन। उसके बाद नाज़रीन ये आगे पोस्ट है, 2 पोस्टें हैं असिस्टेंट फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट की। ठीक है नाज़रीन, इसके लिए भी सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद एक पोस्ट है असिस्टेंट फॉरेस्ट इकोनॉमिस्ट की। और उसके बाद आगे है एक पोस्ट है, ये भी नाज़रीन बायोकेमिस्ट की पोस्ट है। बायोकेमिस्ट है नाज़रीन। उसके बाद आगे है छठे नंबर के ऊपर जो पोस्ट है नाज़रीन, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है। इसमें एक पोस्ट है सीनियर रजिस्ट्रार की। उसके बाद एक पोस्ट है सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन की। उसके बाद एक पोस्ट है लाइब्रेरियन की। उसके बाद नेक्स्ट है नाज़रीन आगे है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका, आर्चिव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट। इसमें नाज़रीन एक पोस्ट है चीफ कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की। ये आप देख सकते हैं, PhD होनी चाहिए। और उसके बाद नाज़रीन इसके लिए स्केल जो है वो 19 है। सर्विस इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी हो, इसके लिए जो पे स्केल दिया जा रहा है वो 21 है। उसके बाद नाज़रीन एडिशनल कोऑर्डिनेशन ऑफिसर है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसमें भी 20वां स्केल है, हाई लेवल की पोस्ट है। ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा मैं इसके। उसके बाद नाज़रीन आगे है 11वें नंबर के ऊपर डिप्टी कोऑर्डिनेशन ऑफिसर की पोस्ट है। इसी तरह नाज़रीन आगे है होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट। इसमें नाज़रीन ये आप देख सकते हैं 2 पोस्टें हैं लॉ ऑफिसर्स की। एक पोस्ट है सीनियर बैंड मास्टर की। उसके बाद 2 पोस्टें हैं सीनियर ड्रिल इंस्ट्रक्टर की। उसके बाद नाज़रीन आगे है मिनरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। इसमें एक पोस्ट है रेस्क्यू सुपरिटेंडेंट की। उसके बाद नाज़रीन एक है लेफ्ट ओवर असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके बाद नाज़रीन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसमें 19 वैकेंसियाँ हैं, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इसी में होंगी, मे भी आगे किसी और में ज़्यादा भी हों। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें हैं। उसके बाद नाज़रीन आगे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पोस्ट है। ठीक है नाज़रीन, असिस्टेंट डायरेक्टर की। उसके बाद आगे चलते हैं नाज़रीन, ये 19 नंबर के ऊपर ये मिनॉरिटीज़ के लिए है नाज़रीन। एक पोस्ट है लिफ्ट ओवर पोस्ट ऑफ रिसर्च ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफ फीमेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पश्तो। ठीक है, ये नाज़रीन मिनॉरिटीज़ के लिए पोस्टें हैं। उसके बाद नाज़रीन आगे है स्पेशलिस्ट पश्तो। आगे फिर पश्तो के लिए लेक्चरार की पोस्टें हैं एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद
لائبریرین کی پوسٹ موجود ہے ناظرین ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے تھی وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں تھی لائبریرین کی پوسٹ. اس کے بعد ناظرین آگے ہے فارسٹری ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں سب ڈویژنل فارسٹ آفیسر کی پوسٹ ہے. اور اس کے بعد ناظرین آگے ہے 24 نمبر کے اوپر پوسٹ آف چارج نرس کی پوسٹ, اس میں 2 ویکنسیاں ہیں چارج نرس کی. اور اس کے علاوہ ناظرین ہائر ایجوکیشن اینڈ آرچیوز ڈپارٹمنٹ میں یہ مینارٹیز کے لیے ہیں, یہ دوبارہ اس لیے آ رہا ہے ناظرین. لیکچرار کی پوسٹ ہے ہوم اکنامکس کی. اور اس کے بعد لائبریرین کی پوسٹ ہے, یہ بھی مینارٹیز کے لیے ہے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. اور اس کے بعد آگے ہے جی لائبریرین کی پوسٹ ہے ڈائریکٹوریٹ آف آرچیوز اینڈ لائبریریز میں. اور اس کے بعد ہے لائبریرینس کی پوسٹ ہے منارٹی کوٹا ان ڈائریکٹوریٹ آف آرچیوز اینڈ لائبریریز. ٹھیک ہے. اس کے بعد ناظرین یہ امپورٹنٹ انسٹرکشنز ہیں, آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ naukripartner.com کی ویب سائٹ پر موجود ہیں, وہاں پر آپ جا کر ایزیلی دیکھ سکتے ہیں اور اسٹڈی کر سکتے ہیں. مزید جابس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں اور naukripartner.com کو وزٹ کرتے رہیں. تھینک یو ناظرین, اللہ حافظ.